तो अच्छा मतलब ध्यान अच्छा हुआ, लेकिन बीच में क्या हो रहा है कि मेरा जो मन है उसमें बहुत सारे थॉट्स आता है। जैसे ध्यान में मैं देखता हूँ, जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ड्रॉप करने के लिए, लेकिन मतलब वो कंट्रोल मतलब नहीं हो रहा था। जैसे बीच-बीच में आ रहा है, जैसे कोई भी थॉट्स आ जाता है, जैसे क क कंपनी का बातें आ जाता है, तो इस टाइप का हो रहा था। कि सर क्या होता है, देखिए आप प्रयास करते हैं ना कि ड्रॉप करने का, उसकी वजह से कुछ भी ओके, प्रयास नहीं करना है। देखिए विचार भी ऐसे बुरे नहीं होते हैं, जो भी चीज आए ना उसको देख के महसूस करके आगे बढ़ जाना है। क्योंकि आप कोई भी प्रयास करेंगे ना तो तुरंत एनर्जी उसके साथ में जुड़ जाती है, तो उसको ड्रॉप करना तो छोड़ो, वो बढ़ने लगता है, ऐसा होता है। तो जो भी मतलब विचार आए, जो भी ऐसा कुछ भी भाव आए ना, तो बस उसको देखते रहो। जैसे कि हम हमारे मतलब घर पे खड़े हो बालकनी में और जो भी चीजें देखते हो ना, जैसे हमारी गली में या रोड पे जो भी चीजें निकलती है, पास होती है, वैसे ही हमारे विचारों को, हमारे भावों को सिर्फ देखते रहना है। किसी भी से जुड़ना नहीं है। मतलब दूर भी भगाने का प्रयास नहीं करना है, पास भी नहीं बुलाना है, सिर्फ देख के साक्षी भाव से आगे बढ़ जाना है। वैसे ही ध्यान घटित होता है। और उतार चढ़ाव तो आएंगे ही, लाइफ में भी आएंगे और ध्यान में भी आएंगे। सब कुछ एक्सेप्ट करना है। जब भी बहुत अच्छा महसूस हो तब भी रिलैक्स रहना है, और कभी कभी ऐसा बुरा महसूस हो तब भी रिलैक्स रहना है। देखिए क्या होता है कि हमारी जो फिजिकल लाइफ होती है ना, उसमें ऐसा ही होता है, कभी एक सेम तरीके से नहीं रहती है, उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। लेकिन ध्यान से एक हमारी है ना स्टेबिलिटी बढ़ती है, हमारी जो स्टेबिलिटी धीरे धीरे स्ट्रांग होती है हमारी ऊर्जा बढ़ने की वजह से। तो बस यही चीज करना है। कभी भी मतलब ऐसा बुरा या ऐसा कभी ऐसा नेगेटिव चीज आए तो उसको भी देख के आगे बढ़ जाना है। उसमें ज्यादा इन्वॉल्व होके उसको ज्यादा सोच के अगर हम करते हैं ना तो वो जाता नहीं है। पहले जैसे मैंने बोला था कि हमारी जो एनर्जी होती है ना उसमें मतलब चैनल हो जाती है, जुड़ जाती है। तो बस यही करना है। लाइफ में भी ऐसा ही होगा, कभी कभी बहुत अच्छा वक्त आ जाएगा और कभी कभी एकदम आपको लगेगा कि ये क्या हो गया। लेकिन उसमें भी स्टेबल रखना है माइंड को और धीरे धीरे आगे बढ़ना है। ऐसा ही यस, करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। सब कुछ स्टेबल होते होते अपनी लाइफ में करने का प्रयास करते हैं ना, तो अपने आप वो अच्छा हो जाता है। लेकिन पहले हमारी बहुत सारी, जैसे बोलते हैं ना, एग्जाम होती है अलग अलग, वो हमारी वो चेक किया जाता है कि अभी कितना स्ट्रांग है, कितना स्ट्रांग है। उसी तरीके से आगे बढ़ना है बस, और कुछ भी नहीं। जितने भी उतार चढ़ाव आए ना, सब हुँ, कुछ वो पास करके आगे बढ़ना है। शायद आप 100 साल तक ध्यान करेंगे ना, उसके बाद भी उतार चढ़ाव तो आएंगे ही आएंगे, ध्यान में भी आएंगे और अपनी लाइफ में भी आएंगे। लेकिन स्टेबिलिटी बढ़ानी है, बस यही बात है, और कुछ नहीं। ठीक है। यस सर, मैं बैठने में मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, जैसे मैं 1 घंटा बैठ जाता हूँ आराम से। हाँ आप लेकिन हाँ हाँ हाँ, तो बिल्कुल वो बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे साथ तो मेरे मिसेज जुड़े हैं सर, वो कुछ बात करना चाह रहे हैं। जी जी मैडम, बोलिए, बताइए। 1-2 दिन आप ध्यान करने आए और अभी करते हैं कि नहीं? नमस्कार सर। अंकल, सर मैं करती हूँ सर, वो 5 से 5:30। जी अब उसके बाद मैं उठ के चली जाती हूँ सर। सर जी मॉर्निंग का फिर वो सारा काम रह जाता है, 8 बजे तक खत्म नहीं होता सर। फिर 8 जी बजे भी जाना पड़ता है। इसके लिए पूरी 6 बजे तक नहीं बैठ पाती हूँ सर। जी जी जी। देखिए पूरी लाइफ काम ही तो, काम तो करना ही है। इतने साल हो गए हमने काम ही किया, लेकिन खुद के लिए भी थोड़ा सा वो वक्त निकालना पड़ता है, खुद के साथ भी थोड़ा वो होता है ना, इस तरह से। तो देखिए आप अगर जितना भी करते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन अभी भी बढ़ाना है। ठीक है। कम से कम हाँ, हमारी जितनी एज होती है ना उतनी मिनट तक तो बैठना ही बैठना चाहिए खुद के साथ में। तो क्या क्या होता है, कॉन्शियस ब्रीथिंग से हमारे सेल्यूलर लेवल पे बहुत सारे चेंजेस होते हैं। और हमने जो एक पूरी बॉडी बनाई है ना, वो अनकॉन्शियस लेवल पे बनी है, तो इसीलिए हमारी लाइफ भी अनकॉन्शियसली चलती है। लेकिन ध्यान करते करते धीरे धीरे कॉन्शियसनेस बढ़ाने के बाद, कॉन्शियस ब्रीथिंग के बाद, जब सेल्यूलर लेवल से वो वापस हमारी नई बॉडी जो बनती है ना, वो कॉन्शियस बनती है, तो हमारी लाइफ में भी कॉन्शियसनेस अपना जो है पकड़ मजबूत होती है और धीरे धीरे हम आगे बढ़ पाते हैं। तो यही करना है। ठीक है। यस सर, धन्यवाद सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो और मच। सर जैसे
मुझे बहुत ज्यादा हेडाक होता था क्लास स्कूल से आने के बाद। बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर रहता था, जैसे करते थे नहीं ये काम तो होगा नहीं। मैंने ज्वाइन करके कोऑर्डिनेटर होके बहुत खराब किया। एज अ टीचर तभी अच्छा था। तो अभी वो नहीं लगता है सर। अभी लगता है व्हाट एवर द फोर्स, जितना भी काम आया वो कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रहा है सर। बिल्कुल। देखिए, आप कुछ ही मिनट जुड़ते हैं और उनसे भी फायदे मिलने लगे हैं, तो अभी अगर आप पूरे सेशन अटेंड करेंगे तो बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, भौतिक लेवल पे भी, मेंटल लेवल पे भी और ऊर्जा के लेवल पे भी। ठीक है। धन्यवाद सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। और कोई? चलिए, तो फिर सर वो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा जानना था और थोड़ा विस्तार से। स्पिरिचुअल एक्चुअली जैसे अभी हम लोग एक स्पिरिचुअल भौतिक, डेवलपमेंट। यस सर, जैसे भौतिक लेवल पे हम लोग डेवलप करते हैं, जैसे बोलते हैं कि उसने ऐसा कर लिया, वो एक्सपेंशन हो गया। जैसे कि उसमें आध्यात्मिक लेवल पे जैसे डेवलपमेंट करना है, उन्नति होता है, जैसे वो बारे में थोड़ा सा देखिए क्या जानना होता होगा। है, ध्यान करने से ही होता है सब। ध्यान करने से पहले जो हमारा भौतिक शरीर होता है ना, वो सिद्ध होता है। मतलब कि जैसे अभी आपका स्थिति है, ठीक है, आपका बोल सकते हैं स्टेज की, जो आपने जो ध्यान करते करते अपने भौतिक शरीर को सिद्ध कर लिया है, तो ये पहला स्टेज है। आगे जाके दूसरे स्टेज में होता है भाव शरीर, जो होता है प्राण शरीर, उसको सिद्ध करना होता है। मतलब कि हम जैसे भी आंखें बंद करके हम फील करते हैं ना, तो कभी कभी ऐसे अच्छे भाव बुरे भाव आते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसके साथ में भी रिस्पॉन्स करने लगते हैं। तो जब रिस्पॉन्स करना बंद कर देते हैं ना, सिर्फ साक्षी भाव से देखते हैं ना, तब जाके हमारा जो प्राण शरीर भाव शरीर है वो भी सिद्ध हो जाता है, और एक लेवल पे हम उसको हैंडल कर पाते हैं अच्छे से, वो हमें सपोर्ट करने लगता है। वो दूसरा स्टेज है। थर्ड स्टेज है जो हमारा मेंटल बॉडी है, मनुष्य शरीर, उसको शांत करना रहता है। जैसे कि विचारों को, कोई भी विचार आए, कोई भी विचार जाए, तो अच्छे विचार के साथ में जुड़ना नहीं है, बुरे विचार से भागना नहीं है। ये करते करते जो थर्ड बॉडी है, मेंटल बॉडी, वो सिद्ध होता है। ठीक है। और उसके बाद में जो आप जो बोल रहे हैं ना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, वो चौथा शरीर होता है, जिसको स्पिरिचुअल बॉडी बोला जाता है। कोजल बॉडी भी बोल सकते हैं, साक्षी शरीर भी बोल सकते हैं। बहुत सारे अलग लेवल पे अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम अलग अलग फिलोसॉफी में दिए हैं। लेकिन साक्षी भाव बढ़ाते जाना है। जो भी हम देखते हैं महसूस करते हैं ना, वो खुद से नहीं, खुद को नहीं जोड़ना है। एक अलग हमारा ही हिस्सा है, उस उनसे जुड़ा हुआ है और इंटरेक्शन हो रहा है। ऐसा हमको सिर्फ साक्षी भाव से देखना है। वही धीरे धीरे हम आदत एक बना लेंगे ना, तो उससे ही जो हमारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट या साक्षी भाव है वो धीरे धीरे घटित होता है। और यही होता है, जब तक हमारी मृत्यु होती है अगर, तब तक हमारे जो ये साक्षी भाव है, स्पिरिचुअल बॉडी है, उसको अगर हम एक लेवल तक डेवलप कर पाते हैं ना, तो हमें बाद में जब भी जब हमारी डेथ होती है या दूसरा जन्म होता है ना, तो हम कॉन्शियस लेवल पे कर पाते हैं। मतलब कि हमने, मतलब हमारा जब डेथ होता है तब भी हमें पता चलता है शरीर का और हमारा दोनों जो भी हिस्से होते हैं, वो हम एक कॉन्शियस लेवल पे कर पाते हैं, हमारी लाइफ हमारे कंट्रोल में आती है। तो बस यही करना है डेथ से पहले, कि मतलब जो भी जितना भी हमारा साक्षी भाव है ना, वो साक्षी भाव को साधना है। मतलब ध्यान में भी यही होता है ना, हम जो भी करते हैं तो उसको खुद से अलग रख के करना है। मतलब आप देख पाएंगे ना कि श्वास ले रहा है तो कौन है, मैं को ढूंढने का प्रयास करेंगे ना, तो आप वो बहुत कठिन होता है। एक आप जो भी चीजें देखेंगे ना, सब कुछ आपको महसूस होगा, लेकिन सोच कौन रहा है, ये सब अनुभव कौन कर पा रहा है। तो वही होता है साक्षी भाव, जो आपकी पकड़ में नहीं आता है लेकिन कहीं ना कहीं होता है। धीरे धीरे हमारे यही भाव में हम रहते जाते हैं, उसको बड़ा, मतलब उसको ऊर्जा दे दे के जो बड़ा कर देते हैं ना, तब भी वो जाके एक लेवल पे डेवलप होता है। और बाद में क्या होता है कि आप जो भी जीवन में जो भी करते हैं ना, जो भी काम करते हैं, उसमें भी आप एकदम कॉन्शियस रह पाते हैं। जैसे कि मतलब आपको वो बहुत सारे ऐसे साधु संत भी हुए ना, जैसे कि भगवान यीशु थे तो उसको शूली पे लगाया गया था, तो वो भी उन्होंने खुद के शरीर को साक्षी भाव से देखा,
तो उनको कोई भी दर्द नहीं हुआ, जो भी उसके साथ घटनाएं घटी, लेकिन वो खुद में होते हुए भी खुद को अलग महसूस कर पाए, तो उसका जो ये स्पिरिचुअल बॉडी था वो इतना स्ट्रांग था कि उसको फिजिकल लेवल पे या वहां तक कोई दर्द कोई पेन नहीं पहुंचा। तो बस हमें भी यही करना है हमारी लाइफ में भी, धीरे धीरे साक्षी भाव को जब हम डेवलप कर पाते हैं ना, तो सब कुछ होता है हमारे शरीर के साथ में, सब कुछ घटित होता है, लेकिन हमारे डीप विथ इन तक वो पहुंच नहीं पाता है। हम सिर्फ साक्षी भाव से देखते हैं, तो ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ज्यादा दुखी भी नहीं होते हैं, ज्यादा खुश भी नहीं होते हैं, ऐसे बैलेंस लेवल पे चलते हैं। तो बस यही जो राइट वे है, वही है जो मध्यम मार्ग जिसको बोलते हैं, उसी को आगे बढ़ाना है, और धीरे धीरे हमारा जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है वो उसी से होगा। ठीक है सर? थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू नमस्ते जी। और कोई? ये सागर सर से मैं बात करना चाहूंगा। सागर सर अगर सुन पा रहे, सागर चौगल करके है, वो हो सके तो बात करने का प्रयास करे अगर सुन पा रहे हैं। हाँ सर, सुन रहा हूँ। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। हाँ कैसे नमस्कार हैं? सर, गुड मॉर्निंग। अच्छा हो। क्या होता है सर, मेरा मतलब मैं जब करने लगा शुरुआत में, तो 2-3 महीने के बाद मुझे हलचल महसूस होने लगी शरीर में, पूरे शरीर में। पहले पीठ में दर्द होता था, अब ऐसा है कि सिर्फ फील होता है कि 6-7 जगह है, वहां पे हलचल हमेशा चालू रहता है ध्यान में। और ध्यान के बाद में दिन में जब मैं काम करता हूँ और बैठ जाता हूँ, तो सिर्फ 2 जगह है, एक आगे और पीछे, पीठ के पीछे एक से ऐसा हलचल रहता है, कुछ चल रहा है, हिल रहा है, ऐसा दिन भर रहता है। कहाँ से जुड़ते हैं सर आप? मैं कोल्हापुर से जुड़ता हूँ। भोपाल से? कोल्हापुर, कोल्हापुर। कोल्हापुर। ओके ओके सर। कितने टाइम से ध्यान करते हैं? मैं 1.5 साल, डेढ़ साल। बहुत अच्छी बात है सर। और कैसा महसूस होता है जब अभी ध्यान में सेशन में थे आप, तो कैसा महसूस हुआ आपको? ध्यान में मुझे ऐसे ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ नीचे जो अपना रीढ़ की हड्डी है, एकदम पीछे नीचे वहां पे थोड़ा सा पेन होता है, थोड़ा सा आज। जी और मेरे थर्ड आई की जगह पे, जी बाकी जगह कुछ नहीं होता, आज नहीं हुआ ये भी। अदरवाइज क्या होता है, सर के पीछे कभी कभी ऊपर ऐसा बर्फ रखा होता है ना, ठंडा ठंडा, ऐसा भी होता है कभी कभी। जी जी, होता है वो, जो होती है ना वो मूलाधार चक्र पे कुंडलिनी एनर्जी, उसकी उठने की वजह से वो होता है। धीरे धीरे वो उठते उठते आपका जो आज्ञा चक्र है ना वहां तक बढ़ पा रही है, और वापिस वो नीचे उतर जा रही है, उसकी वजह से ये हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे आप थोड़ा ध्यान का वक्त बढ़ाएंगे ना, और रेगुलर ग्रुप से जुड़ेंगे, और अपने आप भी मेडिटेशन करेंगे ना, तो वो धीरे धीरे वो और भी ऊपर जहां तक उसको पहुंचना है वहां तक पहुंच पाएगा। तो कोई भी अगर कुछ भी दिक्कत है तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, या कोई भी दिक्कत है तो आप बात कर सकते हो कभी भी, ठीक है? लेकिन आगे बढ़ना है सर। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, जुड़े रहे हर थैंक रोज हमारे साथ में। जी। और कोई? चलिए कोई नहीं, तो फिर हमारे सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हम सभी के अंदर बैठे उस परम तत्व को, परमात्मा को, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए हमारा जो बात है यहीं पे विराम करते हैं। सभी से प्रार्थना है, नम्र निवेदन है कि हर रोज सेशन में रेगुलर जुड़ने का प्रयास करें। कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत ना हो तो सुबह 5 बजे, दोपहर 3 बजे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।